a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. पहले मैं आपको क्वेश्चन का इतना पार्ट समझाता हूँ. आपके पास एक सॉलिड है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर. कोन का हाइट आपको 120 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मैं h1 से डिनोट कर देता हूँ. और रेडियस आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, इसको r1 से डिनोट कर देते हैं. इस हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको r2 से डिनोट कर देता हूँ. नाउ आपके पास अलग से एक सिलेंडर है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है. किसी ने क्या किया, इसी सॉलिड को, ये जो पूरा राइट सर्कुलर कोन है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, इस पूरे सॉलिड को किसी ने इस सिलेंडर में प्लेस किया है और ये जो सॉलिड है इस सिलेंडर का बॉटम टच कर रहा है. ठीक. नाउ आगे आपको बता रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर. यस, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है. आपको मालूम है कि इस पूरे सॉलिड का जो भी वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का वाटर इस सिलेंडर से बाहर आ जाएगा. ठीक. तो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है और आपको इस पूरे सिलेंडर का हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर, इसको मैं h2 से डिनोट कर देता हूँ. और रेडियस गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर, इसको r3 से डिनोट कर देते हैं. ठीक. नाउ let us see the solution. Here we have volume of water left in the cylinder is volume of cylinder. शुरू में जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम इस वाटर का होगा. ठीक है, क्योंकि वाटर कंप्लीटली फिल्ड था तो वाटर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ये जो सॉलिड है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है और हेमिस्फीयर है, इन दोनों के वॉल्यूम को आपको सबट्रैक्ट करना होगा. ठीक. तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का उतना ही वॉल्यूम का वाटर इसके अंदर अवेलेबल होगा या लेफ्ट होगा बोल सकते हैं. नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज गिवन बाय 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज गिवन बाय 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब. सिलेंडर का रेडियस हमने r3 एज्यूम किया था. ठीक है, और हाइट हमने h2 एज्यूम किया था. मैं सबस्क्रिप्ट लगाते जा रहा हूँ. और कोन का रेडियस आपके पास था r1 और हाइट था आपके पास h1. ठीक. और हेमिस्फीयर का रेडियस आपके पास था r2. अब आपको सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना और आपको आंसर मिल जाएगा. पाई के प्लेस पे आप 22/7 ले सकते हैं इंटू r3 इज 60, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू h2 इज 180 माइनस 1/3 ऑफ, अगेन पाई को 22/7 ले लीजिए आप, इंटू r1 इज 60, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू h1 इज 120 प्लस 2/3 ऑफ पाई अगेन 22/7 इंटू r2 इज 60, इसका स्क्वायर कर दीजिए. कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, टाइम सेव करने के लिए मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ. जब इस पूरे पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली जो वॉल्यूम मिलेगा वाटर का वो आपके पास आएगा एज 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक. बहुत बड़ी वैल्यू है. एक काम करते हैं, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं. आपके पास वॉल्यूम क्या है, 11,31,428.57, और सिंस 3 बार सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 बार सेंटीमीटर है, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे. आप पहले 100 एक बार सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, देन सेकंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमने, एंड देन लास्ट सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया. तो एक्चुअली ये 6 जीरोज एंड डेसिमल जो है 6 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा. तो फाइनली आपके पास आएगा 1.131 और यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब. ठीक. इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज 1.131 मीटर क्यूब. तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर
is 1.131 meter cube. So this completes our solution. Let us see the last question of the same exercise.